हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड टर्म्स या उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल इस चीज़ों को अपन ने देखा था और इंडिविजुअली देखा था कि कैसे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को समझा था कि हर एक ट्रांजैक्शन कैसे बिजनेस पर ड्वेल इफेक्ट डालता है और उस इफेक्ट से रिलेटेड इंडिविजुअली हम कैसे किसी ट्रांजैक्शन में एसेट्स और लायबिलिटी के अकाउंट इफेक्ट करते हैं। आज अकाउंटिंग इक्वेशन का हम कंबाइंड क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी सभी ट्रांजैक्शंस को एक सीक्वेंस में कंबाइंड मैनर में अगर अपन को मेंशन करना हो तो हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को लेकर आज एक अकाउंटिंग इक्वेशन की अपन ये वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए जो आपकी डीके गोयल की बुक्स में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से अपन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चंस जब भी करें तो एक बार क्वेश्चंस में आप देख लें कि कौन कौन से एसेट से रिलेटेड अकाउंट इफेक्ट करने पड़ेंगे और लायबिलिटी से अकाउंट इफेक्ट करने पड़ेंगे, तभी अपन ये फॉर्मेट प्रिपेयर करें और इस स्टार्टिंग में इस प्रकार से इसके हेडिंग्स अपन को मेंटेन करना है। मैंने इस क्वेश्चंस में देख लिया है स्टॉक, कैश एंड फर्नीचर अकाउंट ही एसेट्स के रूप में अफेक्ट करना पड़ेगा और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। दैट्स व्हाई ये मैंने आपके अकाउंट इसमें मेंशन कर दिए हैं। अदरवाइज अगर आप जज नहीं कर पाए तो आप इंडिविजुअली जैसे जैसे आपके अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर अकाउंट आते जाएं वैसे वैसे आप खोलते जाएं। स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें ट्रांजेक्शन, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज। ये इस बिजनेस ट्रांजेक्शन का बिजनेस पर ड्वेल इफेक्ट क्या पड़ा उसको अपन देखें। मोहन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, यानी मोहन बिजनेस का कौन है, ऑनर है, और ये बिजनेस में क्या इन्वेस्ट कर रहा है, कैश इन्वेस्ट कर रहा है 50,000 रुपीज। तो देखो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट आउट करना है। तो बिजनेस में कैश रिसीव हुआ है 50,000 का, ये कैश ट्रांजेक्शन है और देने वाला कौन है इसके अंदर, मोहन जो कि ऑनर है। और हमको पता है कि ऑनर से रिलेटेड हम दो अकाउंट अफेक्ट करते हैं, जब इन्वेस्ट करें तो कैपिटल अकाउंट और पर्सनल यूज के लिए निकाले तो ड्रॉइंग्स अकाउंट। अभी मोहन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेंगे और कैपिटल अकाउंट बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी। क्योंकि 50,000 कैश रुपीज मोहन से हमको रिसीव तो हो रहा है बट हम उसको कुछ अभी पे नहीं कर रहे हैं। कब पे करेंगे, फ्यूचर में, इसलिए लायबिलिटी अकाउंट भी इफेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एसेट्स के अंदर कैश अकाउंट अपन इंक्रीज करें 50,000 से और लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट इफेक्ट किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा 50,000 से। क्योंकि बिजनेस में कैश रिसीव हुआ है तो कैश इंक्रीज होगा और एक लायबिलिटी भी क्रिएट हुई है, इसलिए लायबिलिटी में एज ए कैपिटल के रूप में 50,000 का अकाउंट अपन कौन सा इफेक्ट करेंगे और ये अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन क्रिएट करनी है, यानी लाइन खींचकर इसका कौन सा टोटल आपको लगाना है। तो कैश कितना हो जाएगा 50,000 एंड कैपिटल कितना होगा 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है आप लोगों को, परचेज फर्नीचर फॉर कौन सा 500 रुपीज। अब ये ट्रांजेक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है, किससे परचेज किया इसके अंदर ये मेंशन नहीं है। इट मींस ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और ये गुड्स परचेज नहीं कर रहे हैं, हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं। फर्नीचर बिजनेस की क्या होगी, एसेट्स। अब कैश परचेज करने पर एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर तो इनफ्लो होगा, यानी बिजनेस में फर्नीचर तो आएगा और कैश जाएगा, यानी दोनों ही अकाउंट एसेट से रिलेटेड इफेक्ट हो रहे हैं। लायबिलिटी साइड में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। किस प्रकार से मेंशन करें, कैश में से माइनस करते हैं 500 रुपीज और एक फर्नीचर के नाम से एसेट्स में अकाउंट ओपन करेंगे 500 रुपीज का। तो एसेट्स में ही प्लस हुआ, एसेट्स में ही माइनस हुआ, लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी अपन ने न्यू इक्वेशन निकाल ली जो कि अब हो गई 49,500 कैश में, फर्नीचर 500 और कैपिटल कितनी हो जाएगी 50,000। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट देखें, इसमें परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000 रुपीज। हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, ये क्लियरली मेंशन है
इट मीन्स ये हुआ कि बिजनेस में क्या आया, गुड्स परचेज करने पर बिजनेस में तो गुड्स आएगा और गुड्स के आने से स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट हमने इसका पेमेंट नहीं किया है क्योंकि क्रेडिट में परचेज किया है। पेमेंट कब करेंगे अपन, पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, तो क्या क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी। अब बात आ रही है कि जिससे आपने क्रेडिट में परचेज किया है वो पर्सन हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि उसको फ्यूचर में हमें पे करना है। तो एक एसेट्स में इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक अकाउंट इंक्रीज करेंगे 4000 से, और इधर क्रेडिटर अकाउंट लायबिलिटी के रूप में अपन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, क्योंकि पेमेंट कब करेंगे अपन, फ्यूचर में। और इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन हम नहीं निकालने, बैलेंस करके तो आपके दोनों इक्वेशंस क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, गुड सोल्ड फॉर कैश 700 रुपीज, कॉस्टिंग कितनी थी, 500 रुपीज। हमने गुड सोल्ड किया है कैश में, क्लियर हो गया, ये कैश ट्रांजेक्शन है। कैश में गुड सोल्ड करेंगे तो क्या हमको रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा, और बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा। ये दो चीज क्लियर हो गई, एक तो कैश आएगा और गुड्स जाएगा। कैश कितने रुपए आएंगे, 700 रुपीज कैश हमको रिसीव होगा। तो कैश में तो प्लस कर दें 700 रुपीज। और मैंने आपको गुड्स से रिलेटेड एक अकाउंट के बारे में कहा था कि जब भी आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो स्टॉक अकाउंट कॉस्ट प्राइस से इफेक्ट होगा, यानी कितनी कॉस्ट का गुड्स गया है, 500 रुपीज का गया है। इट मींस क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट तो प्लस कर दें 700 से, स्टॉक अकाउंट माइनस करें 500 से, और जो डिफरेंस है 200 रुपीज का, ये हमें बिजनेस में क्या हो गया, प्रॉफिट। और हमने पढ़ा था कि बिजनेस के प्रॉफिट किसकी वजह से, बिजनेस की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट दिखाएं, कैश को प्लस करें 700 रुपीज, स्टॉक माइनस करेंगे अपन कौन सा, 500 से, और जो 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इससे बिजनेस की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसके बाद अपन न्यू इक्वेशन फॉर्म कर लें, बैलेंस लगा लें, तो दोनों इक्वेशंस क्या हो रही है, इक्वल। इसी में नेक्स्ट देखें, रिसीव्ड रेंट दे रखा है 200 रुपीज। कौन सा वर्ड आया है, रिसीव्ड वर्ड आया है, इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है, और रेंट रिसीव हुआ है तो ये रेंट हमारे लिए इनकम है। और आपको पता होना चाहिए कि जब कैश इनकम आ रही है तो इसका मतलब कैश इंक्रीज होगा 200 रुपीज से, और इनकम की वजह से बिजनेस की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बार लायबिलिटी में कैपिटल को इंक्रीज करें 200 से, और कैश रिसीव हुआ है इसलिए कैश अकाउंट को भी इंक्रीज किया जाए, और दोनों आपकी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसी में नेक्स्ट दे रखा है आपको, परचेज गुड्स फॉर कैश 1000 रुपीज। कैश में गुड्स परचेज किया है तो इसका मतलब बिजनेस में क्या आएगा, स्टॉक आएगा और कैश जाएगा। दोनों ही इफेक्ट एसेट्स अकाउंट के अंदर शो करने, कैश माइनस कर दे 1000, स्टॉक प्लस कर दे 1000, और लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और न्यू इक्वेशन अपन फाइंड आउट कर लें। इसी में नेक्स्ट दे रखा है, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 700 रुपीज। कौन विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, ऑनर ही कर सकता है, यानी मोहन करेगा। और जब भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा तो मोहन से रिलेटेड कौन सा अकाउंट आएगा, ड्रॉविंग्स अकाउंट। इसने कैश विड्रॉ किया है तो बिजनेस से क्या गया है, कैश, तो कैश अकाउंट को माइनस कर दे। और मैंने आपसे कहा था कि ड्रॉविंग्स हमारी जो बिजनेस की है वो एसेट्स होती है, बट ड्रॉइंग कैपिटल में से डिडक्ट करके शो किया जाता है, क्योंकि एट द एंड हमको ये फाइंड आउट करना है कि नेट कितना रुपए ऑनर को देना है। इसलिए ड्रॉइंग का अमाउंट किस में से माइनस कर दिया जाएगा, कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। तो 700 रुपीज अपन ने एक बार कैपिटल में से माइनस किया है एज ए ड्रॉविंग्स, और एक बार कैश में से, क्योंकि फर्म से क्या विड्रॉ हुआ है, कैश विड्रॉ हुआ है। उसके बाद अपन न्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, और ये इक्वेशन इक्वल आ रही है। इसी में नेक्स्ट देखें, पेड टू क्रेडिटर्स 400 रुपीज अपन ने क्रेडिटर्स को पे किया है। पेड कर रहे हैं इसका मतलब कैश ट्रांजेक्शंस है,
और कैश ट्रांजेक्शन से तो बिजनेस की कैश क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो उतने रुपए की हमारी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई क्रेडिटर में से भी अपन ने माइनस किया है कितने रुपए का, 400 रुपीज का अमाउंट, और फिर फाइंड आउट कर लेंगे अपन न्यू इक्वेशन जो कि क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसी में नेक्स्ट देखें, पेड टू सैलरी, हमने सैलरी पे किया है, इसका मतलब ये हमारे लिए कैश एक्सपेंसेस है। पेड है इसका मतलब कैश ट्रांजेक्शन है, और सैलरी अपन ने दिया है तो ये हमारे लिए कैश एक्सपेंसेस है। एक बार कैश में से माइनस कर दें और ये एक्सपेंस होने की वजह से बिजनेस की कैपिटल में से माइनस की जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितने भी कैशेज एंड लॉसेज हैं उसको बिजनेस की कैपिटल में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। और उसके बाद अपन न्यू इक्वेशन को फॉर्म करें, और ये दोनों इक्वेशंस का जो टोटल आ रहा है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी का 53,100, 53,100, इट मींस इक्वेशन हमारी क्या हो रही है, आपके इक्वल है। तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जब अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था कि बिजनेस का हर एक ट्रांजेक्शन बिजनेस की एसेट्स पर ड्वेल, लायबिलिटी पर ड्वेल इंपैक्ट डालता है, और हर एक ट्रांजेक्शन के इफेक्ट के बाद ऑलवेज बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। वो अपन ने इस आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर देख भी लिया और उसको अपन ने कौन सा प्रेजेंट भी करके बताया। अकाउंटिंग इक्वेशन का जब भी क्वेश्चन का एंड करें तो ये जो आपका जो नेट कैलकुलेशन लास्ट इक्वेशन आई है, इसको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी आपको कौन सा प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये बैलेंस शीट के अंदर मैंने बताया जो जो अकाउंट हैं आपकी, जैसे लायबिलिटी में दो ही अकाउंट ओपन हुए, एक तो क्रेडिटर्स एंड कैपिटल अकाउंट, उनका नेट बैलेंस दिखा दिया, और कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर एसेट्स अकाउंट में इफेक्ट हुए हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। और ये एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का बैलेंस क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यही चीज आप लोगों को कौन सा प्रेजेंट करनी है। तो जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को कौन सा इस प्रकार से क्वेश्चंस करना है, और एंड में बैलेंस शीट के रूप में नेट इफेक्ट को कौन सा दिखाते हुए इक्वेशन को इक्वल दिखाना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं वेरियस आपके कौन सा ट्रांजेक्शंस को लेकर, उनको भी देखें। थैंक यू।